जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मुझे विश्वास है कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज बात करते हैं गुप्त गोदावरी चित्रकूट में खटखटा चोर के बारे में, जो मैं बताई थी कि वहाँ पर एक खटखटा चोर का शिला है। अब चित्रकूट में भगवान जी का राम दरबार लगता था। गुप्त गोदावरी है जहाँ पे सीता जी स्नान करती हैं, लेकिन वहाँ पर एक खटखटा चोर का भी है जिसे लोग पूजन करते हैं। आइए बताते हैं कि उसकी क्या कहानी है और क्या उसके बारे में लोग कहते हैं। तो जब सीता जी वहाँ पे रहती थी और राम भगवान लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी की कड़ी पहरा थी। कोई भी व्यक्ति वहाँ ऊपर बिना लक्ष्मण जी की अनुमति के जाना नहीं होता था। लेकिन इतनी कड़े पहरा के बाद भी एक मयंक नाम का राक्षस ऊपर चला गया और उस सीता जी के वस्त्र चुराने। सीता जी के पास तो वस्त्र ऐसे भी नहीं थे, एक ही वस्त्र कहा जाता है, और मान लीजिए दो भी होंगे तो एक माँ स्नान करके पहनती थी, एक सुखाती थी। उसी वस्त्र को उसने चुराने के लिए चला गया था। और जब लक्ष्मण जी को इस बात का पता चला कि एक चोर यहाँ पे आ गया है और माँ का वस्त्र चुराने के लिए, तो उसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर उल्टा लटका देते हैं। जब उस राक्षस को उल्टा लटका देते हैं तो वो देखते देखते शिला में बदल जाता है और उस राक्षस का नाम मयंक रहता है। जिस किसी का भी नाम मयंक हो वो अपने ऊपर न लेंगे। तो कहते हैं कि जब उस खटखटा चोर का दर्शन किया जाता है तो उस जो भी व्यक्ति उसका दर्शन करते हैं तो उनके घर में चोरी नहीं होती है या उसकी संभावना खत्म हो जाती है। और जब ऊपर आप जाएंगे उसका थोड़ा ऊंचा पर बना हुआ है, कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो उसको जब ठप इस तरह से हाथ से करेंगे तो उधर से खटखट खटखट का आवाज़ आता है, इसीलिए उसे खटखटा चोर कहा जाता है। और लोग राम दरबार का दर्शन करते हैं, गुप्त गोदावरी का, और वहाँ पर शिव जी का भी छोटा सा शिव जी का शिवलिंग है, उसका दर्शन पूजन करते हैं। और उसके जस्ट बगल में थोड़ा ऊपर में खटखटा चोर का है, तो लोग वहाँ दर्शन करते हैं और उसका पूजन करते हैं, ताकि चोरी होने की संभावना उनके घर में नहीं होती है या चोरी नहीं होती है। उसके दर्शन से ऐसा भगवान जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया होगा। तो यही है खटखटा चोर की कहानी। जब आप जाएंगे तो ज़रूर जाइएगा। वह एक मयंक नाम का राक्षस था। अब पहले ऐसे भी लोगों के पास इतने कपड़े कहाँ होते थे। आज हम सब अपना अगर कपड़े गिनती में लाएँ तो शायद न गिन पाएँ, वो दुकान जैसा ही है। ये अलमीरा भरा है, वो बक्स भरा है, सूटकेस भरा हुआ है। पहले लोगों के पास बहुत कपड़े नहीं होते थे। 8-10 या 10-12 हो जाए और 4-5 नया रखा करती थी कि कोई भी एकदम से आ जाए तो उनको देने के लिए। मेरी सीता जी के पास तो कुछ था ही नहीं, वो तो 2 ही वस्त्र, एक वस्त्र में आई थी और एक शायद उन्होंने अपने पास स्नान करके पहनने के लिए रखती थी। तो बहुत कठिन था, माँ का जीवन बहुत कठिन था। आज कहीं भी कोई रुक सकता है, रह सकता है, पैकेट बंद खाने मिल सकते हैं, पैकेट बंद खाना बनाने के सामान मिल सकते हैं। पहले ये सब सुविधा कहाँ था। माता जी ने कैसे कूट कर अपना मसाला बनाती होंगी या जो भी भोजन का सामग्री तैयार करती होंगी। बहुत कठिन जीवन था माँ का, बहुत कठिन समय उन्होंने एक राजकुमारी रानी होकर बिताई थी। और पहले ना तो इतना साबुन, सर्फ, शैम्पू का सुविधा था। बहुत कठिनाई से माँ बिताई होंगी। ऐसे ही माँ और राम जी भगवान नहीं है। 14 वर्ष अब गैस पे भोजन बनाते हैं लोग, कहाँ हाथ काला नहीं होता है, बर्तन काला नहीं। उस समय लकड़ी पे भोजन बनाना होता था और जो मसाले होते थे या जो भोजन की सामग्री होती थी उसको काटना, पीसना बहुत कठिन था, बहुत कठिन। और माँ खुद से अपना वस्त्र धोना, भोजन बनाना, हर काम करना बहुत कठिन था।
तो ज़रूर जाइएगा, घूमिएगा, देखिएगा और भगवान जी के दर्शन के साथ साथ उस चोर का भी दर्शन कर लीजिएगा। यही है खटखटा चोर की कहानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे कोई सुंदर सा कथा वीडियो और कोई नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।